मौसम बहुत अबड़-आलूद था। काली घटाएं हर चीज़ पर छा रही थीं। हवाएं चिंगार रही थीं। ऐसा लग रहा था ये तूफ़ान सारे गांव को उड़ा देगा। माही ज़रा जाके छत से कपड़े तो उतार ला, कहीं ये हवाएं कपड़े ही ना उड़ा लें। माही की अम्मी ने माही को आवाज़ लगाते हुए कहा, वो जो कमरे में मज़े से खुद को आईने में देख रही थी। माँ की आवाज़ पर बाहर दौड़े चली आई और जी अम्मी कह के छत पर भागी। माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, ध्यान से, ऐसे तूफ़ान में ऊपरी चीज़ें भी होती हैं। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। अम्मा, आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं, और हंसती हुई छत पर भागी। पीछे से अम्मी की बातें, पता नहीं लड़की कब सुधरेगी। माही का बचपन इसी गांव में गुजरा था। बाप छोटे होते ही चल बसा था। उसकी माँ ने बहुत मुश्किल वक्त में माही को पढ़ाया लिखाया और कभी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब बस उसकी माँ को माही की शादी की फ़िक्र थी। कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और माही अपने घर की हो जाए। माही छत पर पहुंची तो तेज़ हवा के झोंके उसके शरीर से टकराए। माही को ऐसा मौसम बहुत पसंद था। आज भी उसकी नज़र सीधे बेरी के दरख्त पर पड़ी जो हवाओं से झूम रहा था, या उसका हुस्न देख के मज़ीद झूमने लगा था। माही मौसम के साथ उस बेरी के दरख्त से भी महजूज होने लगी और उछल उछल के उसकी टहनी को पकड़ने लगी जो उसकी छत की दीवार से ऊपर तक आ रही थी। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और माही अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और पलट के पीछे को गिरने लगी कि अचानक दो हाथों ने उसको थाम लिया। अजीब लम्स का एहसास हुआ माही को, जैसे कोई इसके बहुत करीब सांस ले रहा हो। माही ने डर के अपनी आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोली तो वो वैसे ही खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? कोई था मेरे पास। वो कैसा लम्स था? वो सोच में पड़ गई और डर के मारे जल्दी जल्दी कपड़े संभाल के नीचे जाने लगी और जाके अपने कमरे में बंद हो गई जैसे अभी भी कोई उसके साथ हो। 2 दिन तक माही इस वाक़ये को भूल चुकी थी, लेकिन उस लम्स को माही कभी भूल नहीं सकती थी। आज अम्मा बहुत खुश नज़र आ रही थी। माही कॉलेज से पढ़ के आई तो अम्मा को बहुत खुश पाया और दिल में सोचने लगी, ऐसी क्या बात है जो माँ इतनी खुश है। आखिर माही ने पूछ ही लिया, अम्मी जी आज खैर तो है? आप आज माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हैं। माही ने माँ के गले लगते हुए कहा। माँ ने माही का सर चूमते हुए बताया कि तेरी मासी है ना, उसने मेरी माही के लिए बहुत अच्छा लड़का दिखाया। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। माही एकदम उठते हुए बोली, अम्मी मैंने कहा भी था मुझे कहीं नहीं जाना, हमेशा आपके साथ रहना है। अम्मी ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, कहीं नहीं जा रही। माही माँ के गले लग गई। माही तस्वीर में लड़के को देख चुकी थी। लड़का देखने में काफ़ी खूबसूरत था। सब्ज़ आँखें, काफ़ी पुरकशिश लग रहा था। माही चुपके से हंसती और दिल ही दिल में खुश होती रही कि उसकी माँ ने खूब लड़का ढूंढा था जो माही को भी काफ़ी पसंद आया था। माही घर में दाखिल होती ही, अम्मा ये हमारे घर के पीछे घर काफ़ी खूबसूरत बन रहा है, पता नहीं किसका है। माही की माँ सुन के मुस्कुरा दी और माही को गले से लगाया। माही नासमझी से माँ को तकने लगी। अरे पगली, की तेरा ससुराल वाले बना रहे हैं तुम्हारे लिए। ये सुनकर माही को थोड़ा अजीब सा लगा। कोई कैसे उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है कि उसको अपने घर से कहीं दूर नहीं जाना। घर काफ़ी खूबसूरत बन चुका था। वो बेरी का दरख्त भी वैसे खड़ा था। माही को हैरत हुई, इतने बड़े घर में उसको क्यों रखा गया। खैर माही इससे तवज्जो हटाते अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगी। माही आज फिर छत पर थी और प्यार से बेरी के दरख्त को तक रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई माही के बहुत करीब हो। अजीब एहसास था। माही उस एहसास लम्स को जैसे भूल सकती थी। माही ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका माही को बेताबी से इंतज़ार था। माही ब्याह के अपने घर भी चली गई। दुल्हन बनी माही हुस्न में अपनी मिसाल आप लग रही थी। जब कमरे में इशाल दाखिल हुआ, माही ने एक नज़र उठा के देखा। सब्ज़ आँखों वाला उसका शौहर लाखों में एक था। अपनी माँ पर रश कर उठी क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत। इशाल उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहने लगा, शायद तुम जानती नहीं हो, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था और दिल से तुम्हारा आशिक हो गया था। हर वक्त तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें महसूस करना। माही ने उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और दिल ही दिल में खुशी के मारे पागल हुए चली जा रही थी। वक्त पड़ लगाकर उड़ता रहा।
मिनट घंटों में, घंटे दिनों में और दिन महीनों में गुजरने लगे। माही को अक्सर लगता वो घर पर अकेली नहीं है, कोई है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। माही ने उसका जिक्र इशाल से भी किया, वो हमेशा की तरह उसका वहम कह के टाल देता। माही भी चुप कर जाती। अब तो माही को उस एहसास और लम्स की आदत हो चुकी थी। कभी कभी ये लम्स इशाल जैसा लगता था माही को। नहीं नहीं, मैं क्या सोचने बैठ गई, भला ऐसे कैसे हो सकता है। माही अंदर ही अंदर अपनी सोच पर हंस देती और इशाल को भी खूब हंस हंस के बताती। इशाल कभी कभी सुन के तो घबरा जाता, फिर अपनी घबराहट पर काबू पा के हंसने लगता। आज दोनों बागीचे में बैठे काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। तभी माही ने बेरी के दरख्त का जिक्र छेड़ दिया। इशाल, इसको कटवा क्यों नहीं देते? अरे पगली, ये मेरा घर है और यही तो मिली थी तुम मुझे पहली बार, ये हमारे प्यार की निशानी है। माही सुन के खूब हंसी और प्यार से कहते हुए बोली, अच्छा मजाक करते हो इशाल, और अंदर को भागी। इशाल दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। दिन गुजरते रहे। आज फिर वही मौसम था, काली घटाएं, तेज़ हवाएं। माही मौसम को एंजॉय कर रही थी। बारिश की बूंदें हर तरफ गिरने लगी। इशाल घर पर नहीं था। माही बागीचे में भीगने लगी कि अचानक उसका पाँव फिसला और उससे पहले कि माही गिरती तो हाथों ने उसको थाम लिया। माही कैसे भूल सकती थी उस लम्स को, उन हाथों को, अजीब लम्स को। माही आंखें खोले उस चेहरे को तक रही थी जिसने माही को थाम रखा था। सब्ज आंखें उस पर झुकी उसके चेहरे को तक रही थी। तो क्या इशाल वही था जिसको वो हमेशा महसूस करती थी?